बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी आपकी खिदमत में हाजिर। और आज एक मरतबा फिर हमारे साथ इस खुसूसी शो में मेहमान हैं सदीक जान। आप और आप सबके जाने पहचाने और पसंदीदा। उनसे बात करते हैं कुछ मौज़ूआत पर, लेकिन उन मौज़ूआत की तरफ जाने से पहले मैं ये गुजारिश कर दूं कि जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने इसको सब्सक्राइब कर लिया वो इसको लाइक और शेयर भी किया करें। बल्कि अगर सदीक जान का है तो शायद मेरा ख्याल है ज्यादा असर पड़ेगा लोगों पे। तो बहुत शुक्रिया सदीक जान, आपने आज फिर हमारे लिए वक्त निकाला। वेलकम सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा सदीक जान, ये आज सिंध हुकूमत ने बड़े प्रेशर के बाद, चूंकि वफाकी हुकूमत के कुछ वुज़रा ऑलरेडी इस हवाले से बात कर चुके थे, जो JITs की रिपोर्ट थी बिलखसूस जो उजैर बलोच वाली JIT है उसके ऊपर बहुत फोकस था PTI के जो कराची से मेंबरान है। तो ये जो सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया है, ये फैसला उन्होंने प्रेशर में आके किया है, ये जो मरकजी हुकूमत के वुज़रा की तरफ से और इनकी हिकमत अमली की वजह से, या उनको खुद भी ये सूट करता है इस वक्त? सर, इसकी तीन वजूहत हैं। एक पहली वजह तो ज़ाहिर है यही है कि जिस तरह आपने कहा कि अली जैदी साहब जो वफाकी वजीर हैं वो इसके पीछे लगे हुए थे सारे मामले के, और वो सिंध हाई कोर्ट में गए थे। सिंध हाई कोर्ट से फैसला ये आया कि ये JIT जो हैं वो पब्लिक कर दी जाएँ। जब सिंध हाई कोर्ट का ये फैसला आया तो उसके बाद फिर 5-6 माह तक पब्लिक नहीं की गई, तो फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में वो चले गए सिंध हाई कोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट का फिर फैसला आ गया कि आप ये JIT जो है वो पब्लिक करें। कहा जाता रहा कि जी वो मुल्क की सलामती का मसला हो जाएगा, ये मसला हो जाएगा, वो मसला हो जाएगा। और उसी तरह की बातें, जिस तरह की मुस्लिम लीग नून का जब ये सानिया माल्टून की JIT थी, तो राना सनौला साहब ने तो खैर बहुत अजीब व गरीब बातें की थी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि जस्टिस अली बाकिर नजफी साहब जो हैं वो क्योंकि एक खास मसलक से ताल्लुक रखते हैं, और उस मसलक की बुनियाद पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसमें JIT में लिखी, और वो उस JIT में मेरे ख्याल वो चीज़ें उस तरह से फिर निकाल भी दी गई थी। तो उन्होंने कहा कि वो उन्होंने मसलक की बुनियाद पर वो चीज़ें लिखी। फिर उन्होंने कहा जी इनके घर से इनके नाम पे तो पता नहीं वो जलूस निकलता है मुहर्रम का, और इस तरह के इल्जाम उन्होंने लगाए थे, और फिर इन चीज़ों को बुनियाद बना के उन्होंने उस JIT को पब्लिक नहीं किया था। फिर वो भी वहां से भी फिर अदालत से फैसला आया। अदालत के फैसले के बावजूद वो नहीं कर रहे थे। फिर डॉक्टर तलकादरी ने ऐलान किया था धरना देने का। जिस दिन उन्होंने धरने देने का ऐलान किया उसी दिन फिर इन्होंने रिपोर्ट जो है वो पब्लिक कर दी। तो एक तो ये वजह है, जो अली जैदी साहब पीछे लगे हुए थे, नहीं ये नजर आ गया था कि वो अब पीछे नहीं हटेंगे इस मामले से। दूसरा यह है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। सिंध हुकूमत जो है उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आ गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने जो मेरा ख्याल है, मैं कॉज लिस्ट दोबारा नहीं देख सका, लेकिन इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की समाअत करना थी। तो इन्हें यह भी पता था कि सुप्रीम कोर्ट कह देगी कि भाई अब आप कर दें पब्लिक, आपको इससे क्या वो है, आप कर दें पब्लिक। कौन सा वो उसमें कोई एटमी मंसूबे के कोई राज हैं कि वो बताए नहीं जा सकते। और वैसे भी सर उसमें जितनी भी चीजें हैं वो सारी सब लोग जानते ही हैं पहले ही वो क्या मामलात हैं। तो दूसरी वजह ये थी, और तीसरी वजह ये थी कि जब हम देखते हैं कि वफाकी हुकूमत ये कहती है कि वो जिस चीज का कमीशन बनाते हैं उसकी रिपोर्ट आती है वो पब्लिक कर देते हैं, तो ये भी तो आपके ऊपर एक दबाव होता है ना। और पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने कहा, ये केस था सर, केस था ये शुगर कमीशन वाला, जो सिंध हाई कोर्ट ने स्टे दिया उसके खिलाफ वफाकी हुकूमत आई। तो उसमें जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा देखें, इससे पहले कमीशन बनते रहे, उनको दबा दिया जाता था, और जब भी कोई कमीशन बनता था, कमेटी बनती थी, उसका मतलब यही होता था कि मामले को खटाई में डालने के लिए कमीशन या कमेटी बना दी गई है। लेकिन यहाँ पे तो रिपोर्ट आई है और पब्लिक की गई है, तो ये तो अच्छी चीज है। तो एक ये भी दबाव था कि जब वफाकी हुकूमत जो भी कमेटी बनाती है, कमीशन बनाती है, रिपोर्ट पब्लिक कर देते हैं, चाहे उसमें जहांगीर तरीन का नाम हो, चाहे उसमें खुसरो बख्तियार का नाम हो, चाहे उसमें रजाक दाऊद का नाम हो, चाहे असद उमर का नाम हो, चाहे किसी का भी नाम हो, वफाकी हुकूमत पब्लिक कर देती है। अब वो क्या मसला है? और ये जो आपका एक और सवाल था, देखें, बात यह है कि कुछ ना कुछ तो था कि इनको मजबूरन पब्लिक करनी पड़ गई। वरना मुझे बताएं कि साल साल से ये रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद पब्लिक नहीं की गई, और कहा जाता रहा कि जी मुल्क की सलामती को खतरा हो जाएगा। तो अब मुल्क की सलामती को खतरा नहीं होगा, तो ये इन्होंने मजबूरन किया है। ठीक है। अच्छा सदीक, ये फरमाइए कि आपने जैसे पंजाब वाले गोसाने मॉडल टाउन की रिपोर्ट की बात की, तो उसमें जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसको पब्लिक किया तो उसके कुछ हिस्से शुरू में रोक लिए गए थे जहां तक मुझे याद पड़ता है। और ये जो अभी सिंध की हुकूमत जारी करने जा रही है, तो इसके बारे में इतलात ये आ रही हैं कि शायद उन JITs की रिपोर्ट को कहीं उसमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं। इन इतलात में कहाँ तक सच्चाई है?
सर जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी ये क्योंकि रिपोर्ट अभी उन्होंने अपलोड की है, और जब वो रिपोर्ट देखेंगे तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है हम और आप तो शायद उस तरह से ना बता सकें, क्योंकि ज़ाहिर है हमने तो पहले भी कोई रिपोर्ट ये नहीं देखी थी कि क्या थी। तो ये तो वही बता सकेगा ना कि रिपोर्ट असल है या नहीं है, वो चीज़ें इसमें हैं या नहीं है जो होनी चाहिए थी, या जो थी जो शायद निकाली गई हूँ। ये तो ज़ाहिर है उस कमेटी के जो मेम्बरान थे, जो इदारों के मेम्बरान थे ISI MI के, जब मुख्तलिफ लोगों के पास जाएगी तो वो बता पाएंगे कि आया ये रिपोर्ट वही है या नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर इसमें उन्होंने तब्दीलियां की हैं तो ये ज़्यादा देर ये चीज़ छुप नहीं सकती, ना ही ये इसमें कोई जालसाजी हो सकती है, ये चीज़ सामने आ जाएगी। तो इनके पास कोई चारा नहीं है रिपोर्ट मुकम्मल पब्लिक करने की। और मुझे ये भी समझ नहीं आती कि आपने 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम पब्लिक कर रहे हैं, तो आप भाई अपलोड करते हैं उसी दिन, आप कहते हैं कि हम पब्लिक कर रहे हैं, ये रिपोर्ट है और आप पब्लिक कर दें। तो समझ नहीं आई कि 3 दिन क्यों इंतजार किया गया। अच्छा सिद्दीक जान, ये जो रिपोर्ट है सानिया बल्दिया टाउन की, चले इसका तो समझ में इसलिए नहीं आता कि ये तो MQM लंदन को बराह रास्त हिट करती है, या बाकी वो लोग जो जहाँ पे अब वो चले गए हैं शायद उन जमातों को वो हिट करती है। लेकिन ये जो उजैर बलोच वाली JIT रिपोर्ट है, ये तो पीपल्स पार्टी को बड़ा संजीदा नुकसान पहुंचा सकती है। आपका एनालिसिस क्या है? देखें बात यह है सर, सियासी तौर पे तो ये चीज़ें ज़ाहिर है डिस्कस होंगी, सियासी तौर पे एक दबाव भी होगा। लेकिन मसला यह है कि असल बात होती है कि अदालतों में ये चीज़ें जाएं, साबित हों और अदालतों से सजाएं हों और फैसले हों, फिर ज़ाहिर है इसकी एक आप कह सकते हैं कि सॉलिड इम्प्लीकेशन हो सकती हैं। बाकी जहाँ तक सियासी बात है, पीपल्स पार्टी के बारे में कौन नहीं जानता। ये सारी चीज़ें जो इस JIT में आएंगी, क्या वो नहीं पता उन लोगों को जो सिंध के रहने वाले हैं? क्या साथियों को नहीं पता? क्या मीडिया को नहीं पता? मसला तो ये है सर कि इसमें जो चीज़ें आई हैं इन JIT रिपोर्ट में, जो आई हैं या जो आएंगी सामने, मसला तो ये है कि वो चीज़ें अदालतों में होनी चाहिए, पेश होनी चाहिए, साबित होनी चाहिए और फैसले होने चाहिए। 12 मई का फैसला आज तक नहीं हुआ, 2007 का। बल्दिया के 7-8 साल हो गए हैं सानिया बल्दिया को, उसका फैसला नहीं हुआ। तो बात यह है सर कि या जिन लोगों को कत्ल किया गया, निसार मुराई ने जिनको कत्ल कराया, किनके कहने पर कराया, जब तक अदालतों में ये चीज़ें पेश होकर सजाएं नहीं होंगी, तब तक ज़ाहिर है सर इन JITs की रिपोर्ट्स का एक मीडिया के ऊपर हाहू होगी, और सियासी तौर पे भी डिस्कशन होगी, टॉक शोज की भी जीनत बनेगी, सियासी तौर पे जरूर नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन असल बात तो यह है कि फैसले होने चाहिए कानून के मुताबिक। आपने देखा बड़ा एतराज होता है कि पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने जी टाइमलाइन क्यों दी, सुप्रीम कोर्ट ने चेक क्यों रखा, इस पर बड़ा एतराज होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट टाइमलाइन ना देती तो कभी ये फैसला नहीं आ सकता था, और वो भी उस ताकतवर शरीफ खानदान के खिलाफ फैसला, जो जिनके लिए जिन्होंने 14 बंदे मॉडल टाउन में मरवा दिए थे और आज तक एक बंदा भी गिरफ्तार नहीं है। और आप कभी अहमद अवैस एडवोकेट साहब की वो चीजें सुने, जो जब साना मॉडल टाउन की JIT को काम से रोका गया तो अकल दंग रह जाती है कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर, कैसे हमारा निजाम चल रहा है। अहमद अवैस एडवोकेट जो एडवोकेट जनरल पंजाब थे, उन्होंने कहा कि जब पंजाब हुकूमत ने नई JIT बनाई मॉडल टाउन की, और वो JIT ने काम शुरू किया और वो JIT शरीफ खानदान के करीब पहुंच गई थी, लेकिन वो कहते हैं कि फिर लाहौर हाई कोर्ट ने रोक दिया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अहमद अवैस एडवोकेट कह रहे थे कि शरीफ खानदान को फायदा दिया गया उस JIT को काम से रोक कर। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, मेरा ख्याल है कोई फरवरी में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी 3 माह में फैसला कर दें। फरवरी में केस आया था, हाई कोर्ट को कहा था कि 3 माह में आप फैसला करें JIT के ऊपर जो आपने सस्पेंड की हुई है। मार्च अप्रैल मई 3 माह में होना चाहिए था, मई में टाइम खत्म हो गया, जून जुलाई, 3 जुलाई को वो केस लगा है, और 3 जुलाई को केस लगने के बाद फिर सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। तो ये तो सूरत हाल है, यहाँ पे आपकी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद नहीं हो रहे, तो आप इस JIT की रिपोर्ट पे क्या, उस पर आप कहेंगे कि JIT की रिपोर्ट आ गई है और ये हो गया और वो हो गया। अच्छा, ये बताइए कि एक आखिरी सवाल इस सेगमेंट का, मुझे ये फरमाइएगा कि जैसे आपने भी अभी बात की और लोग भी बात करते हैं, एक पॉलिटिकल खानदान को किसी खास अदालत से बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है, और जब भी कोई रिलीफ मिलता है उसको बहुत ज्यादा जेर बहस लाया जाता है। ये तासर किस हद तक आप सच्चाई पर मबनी समझते हैं कि उनको वाकई फेवर किया जाता है एक खास जगह से? हम नाम नहीं ले सकते जाहिर है, लेकिन आपका क्या मानना है कि उनको इंसाफ मिलता है या उनका मनपसंद का इंसाफ मिलता है उनको? वो एक वकील साहब एक दिन बता रहे थे कि उन्होंने किसी और वकील का बताया, सीनियर का, मुझे नाम सीनियर का याद नहीं है, तो कहते हैं कि उसी अदालत से उसी खानदान के हवाले से मुसलसल जो है ना वो फैसले आ रहे थे उनकी फेवर में। तो उनसे हमने पूछा कि ये सर क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब अदालतें इंसाफ पे तुल जाती हैं तो फिर इंसाफ ना सिर्फ होता है बल्कि होता हुआ नजर भी आता है।
तो अदालतें सर एक खानदान के मामले में इंसाफ पे तुली हुई हैं, और छुट्टी के दिन भी अदालत लग जाती है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से उस खानदान के बारे में तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, सीएम पंजाब उस्मान बुज़ार साहब से, चेयरमैन नैब से बयान एलपी भी मांगे जाते हैं कि आज हफ्ते वाला दिन जरूर है मंगल को, क्योंकि हुकूमत को उसमें हाँ, मौका लेकिन था। आप वो गारंटी जरूर दें जो अल्लाह ताला की जात के सिवा दुनिया पे कोई शख्स किसी के बारे में नहीं दे सकता, वो लिख अपने कर बारे दें में आप दे वो सकते, गारंटी। हाँ, अपने बारे में नहीं दे सकता। बहुत तो वो शुक्रिया सदीक जान, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और हम आपसे इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी बात करते रहेंगे अहम इश्यूज के हवाले से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि सदीक जान ने कहा कि इंसाफ होता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन क्या वजह है कि हमें मुआशरे के आम आदमी में वो एक खुशी नजर नहीं आती जो इंसाफ की फराहमी के बाद बहरहाल मुआशरे में अमन कायम करने का बायस बनती है। ये बदअमनी और ये जो खुदा न खास्ता अनारकी की तरफ जाती हुई सूरत हाल है, इसको बेहतर करने के लिए ये जरूरी है कि इंसाफ सही मानों में होता हुआ नजर आए और आम आदमी को भी वही रिलीफ मिले जो लंदन जाने वाले लोगों को या दुबई बैठे हुए लोगों को मिलता है। जब तक ये काम वहां तक नहीं जाएगा, उस वक्त तक इस मुआशरे के मामलात और जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो सकते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।